नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। तो सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, होली का आनंद लें, मगर अपनी पढ़ाई नहीं रुकेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स, जिसमें हमने लोगों ने जाना था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर्स के बारे में जाना था और ऑड फैक्टर्स के बारे में जाना था। आज थोड़ा और उस पर डिस्कस करेंगे और उसमें नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या है? निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के माध्यम से हम लोग बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इस सवाल को? लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। ठीक, किसके? 88 के। तो 88 फैक्टर करें, अलग अलग करके हमने आप लोगों को बताए थे और वैसे बताए थे कि डायरेक्ट नॉर्मल है तो कर ही लेंगे। कैसे? 11 88। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? इसी को पहले वाले सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 11 की पावर 1 रहेगी, गुणे 2 की पावर 3। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। उसी प्रकार पहले इसका भी देख लें। 13 सत्ते 91, तो 13 गुणे 7। यहाँ पर क्या मिला? 13 गुणे 7, तो यहाँ 13 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। ठीक, उसके बाद में 96। 96 में क्या होगा? 12 अट्ठे 96। ठीक है, या 16 छंग 96। तो यहाँ पर करने लग रहे हैं क्योंकि 16 का पारा पढ़ेंगे। 16 में 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 14, 16 पंचे 80, 16 छंग 96। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा पावर में कि 2 की पावर 4 और 2 तिया 6। इसमें भी टूटा गया, इसमें भी 1 2 मिलेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 5 गुणे और 2 तिया 6, 3 की पावर 1। उसके बाद में 99 को तोड़ेंगे, तो 11 नियम 99, 11 गुणे 9। ठीक, उसके बाद में क्या बनेगी इसकी पावर? 11 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, सबका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो कितना मिला यहाँ पर? 11 अट्ठे 88, तो 11 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3 और 13 गुणे 7, तो 13 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 और 16 गुणे 6 2 की पावर 5, क्योंकि 16 से 4 में 2 की पावर 4 मिलेगी इसमें, और 2 तिया 6, 1 2 इसमें मिलेगा 2 की पावर 1। ठीक, तो 2 की पावर 5 होगी और 3 की पावर 1। उसके बाद में 11 निम 99, 11 की पावर 1 और 3 की पावर 2। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद में क्या पूछा था उसमें? निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है? ठीक है, तो हमें इसमें सबसे कम बतानी है कौन से भाजक की संख्या है, वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखते हैं, इसमें एक पावर है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स में 1 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 1, एक जोड़ देते हैं पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला? 2 गुणे यहाँ पर 4, तो यहाँ पर तो 8 निकल के आया। ओके, उसके बाद में इसमें क्या निकल के आएगा? 1 गुणे 1, सॉरी 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, तो यहाँ पर निकल के क्या आया? 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, इसका 4 निकल के आया दूसरे वाले का। तो इसके बाद में तीसरे वाले क्या है? 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 प्लस 1 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 6 गुणे 2 बराबर कितना मिलेगा? 12। उसके बाद में लास्ट वाले में 11 99, 11 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 गुणे 3, यहाँ पर मिलेगा 6। तो देखो, इसमें सबसे कम भाजक की संख्या किसकी है? इसमें तो हमको 8 मिला। ठीक है, इसमें तो 8 मिला, ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके मतलब इसमें 8 मिला, ये तो नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना मिला? 6 मिला, ये भी नहीं होगा। हमें सबसे कम देख रहे हैं ना, यहाँ पर 12 मिला, ये भी नहीं होगा। तो सबसे कम किसकी है? ये वाला
कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? दूसरा वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, उसमें बोला था कि निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है। तो हमने सबके फैक्टर कर लिए, उसके बाद में सब में हमने एक एक जोड़ के निकाल लिया। इसमें हमें 8 मिला, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, तो चाकू 8। ठीक है, इसमें जोड़ा तो यहाँ पर हमें 4 मिला, इसमें 12 मिला और इसमें 6 मिला। तो सबसे किस भाजक की संख्या कम है? तो ऑप्शन बी वाले की। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला, 4 वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। और हमने आपको बस बेसिक तरीके से तो बता ही दिया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक, उसको सही से देखना आप लोग। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है। ठीक, क्या है? यदि n बराबर हमें दे रखा है, ठीक है, n बराबर कितना दे रखा है? 2 है हमारा। यदि n बराबर दे रखा है हमें कितना? 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। तो n का धनात्मक गुणन क्या होगा? ठीक है, ठीक है, गुणन क्या होगा? उसके बाद में इसमें आप लोगों को बताना है इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे। ठीक, तो n बराबर में दे रखा है कितना? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 3 में 1 जोड़ेंगे गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे। ऑलरेडी हमको दे रखा था, खाली क्या करना था हम लोगों को? पावर में एक एक ऐड करके टोटल ऑफ फैक्टर बताने थे। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 4 गुणे यहाँ पर मिलेगा 3, 4 3 12। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? यदि n बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 है तो n का धनात्मक मान क्या है? ठीक है, धनात्मक गुणन क्या है? ठीक, तो हमने निकाल दिया कितना है हमारा? 2 की पावर 3 थी गुणे 3 की पावर 2 थी, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, एक एक जोड़ दिया पावर में। ठीक है, गुणा कर दिया, तो राइट आंसर हमारा कितना आया? 12। ठीक है, उसके बाद में इसमें अगर हम सम पूछें तो सम कैसे निकालोगे आप? सम पूछें और पूछें तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले सम जानिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो इवन फैक्टर्स में क्या करना था हमको? 2 की पावर 3 है गुणे 3 की पावर 2 है, तो इसमें से 1 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे, 1 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 3 गुणे 3। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। ठीक है, इवन फैक्टर्स का। अगर इसमें ही ओड फैक्टर की बात करें तो कितना आएगा ओड फैक्टर वाले का आंसर? यहाँ पर ओड फैक्टर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देंगे ओड फैक्टर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इवन जब ओड निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो पावर कितनी है? 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। यही हमारा राइट आंसर है। तो इसमें हमने टोटल फैक्टर भी जान लिए, इसमें इवन फैक्टर भी जान लिए, इसमें ओड फैक्टर भी जान लिए, यानी कि विषम फैक्टर भी जान लिए, सम फैक्टर भी जान लिए और टोटल गुणनखंड जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम, सही से समझ गए होंगे, आशा करते हैं हम।
जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, 63 के विषम कारकों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 जो है इसमें बताना है आपको 6300 में विषम कारकों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6300 में विषम कारकों की संख्या कितनी है होगी, मतलब 6300 के विषम कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताने आपको विषम कारकों की संख्या। तो विषम कारकों की संख्या कैसे निकालोगे, हमने आप लोगों को बताया था, वैसे कर लीजिए फैक्टर, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर 100 अलग कर लेंगे हम और 63 अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उसके बाद में 9 7 63 होता है, 7 3 63, और यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, 2 4 और 25 चक्कू 100 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 7 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, और यहाँ पर कितना है, अब देखो इसको अब लाइन से लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर समझिए आप लोग, इतना समझ गए होंगे, फैक्टर हमने कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे पहले क्या है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, फिर गुणे 3 की पावर कितनी है, 2 है, गुणे 7 की पावर कितनी है, सॉरी 5 की पावर कितनी है, 2 है, गुणे 7 की पावर कितनी है, 1 है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, विषम कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संभाली तो पूछ ही नहीं रहा था, इसको हम हटा देंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। तो पावर में एक एक जोड़ना है हमको, पावर में एक एक जोड़ दो, 2 + 1 गुणे यहाँ पर भी 2 + 1 गुणे यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 1 + 1। ठीक है, तो 2 1 3 हो गया, गुणे 2 और 1 3 हो गया, गुणे 2 हो गया। तो 3 3 9 गुणे 2 बराबर 9 दूनी 18। तो ये क्या निकल के आया आंसर हमारा, विषम कारकों की संख्या निकल के आई। इसमें सम ना पूछी थी ना टोटल ऑफ फैक्टर पूछे थे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर भी नहीं पूछे थे, उसने ओनली इस क्वेश्चन में पूछा था कि 6300 में विषम कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने फैक्टर किए। ठीक, फैक्टर करने के बाद में पावर में एक एक जोड़ दिया और संभाले को हटा दिया, क्योंकि सम 2 था हमारा। ठीक, उसके बाद हमने सबके विषम कारकों की संख्या निकाल ली। समझ गए होंगे, नोट कर लेना कॉपी पे आप लोग। अब इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि यदि 1440 के धनात्मक ऋणखंडों की कुल संख्या, तो देखिए इसको, जो क्वेश्चन है हमारा, यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की कुल संख्या
कुल संख्या है x प्लस 14 का मत तो रूट x प्लस 3 का मान क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या हमारी कितनी है, कुल संख्या है, ठीक है, और x प्लस 14 है, तो रूट x प्लस 3 का मान क्या है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, 1440 के फैक्टर करने हैं। तो 1440 के पहले फैक्टर कर लीजिए हम लोग। 1440 से पहले इसके फैक्टर करो। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे, आप लोग ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर गुणे में 10 मिलेगा, गुणे में 10, और यहाँ पर कितना मिलेगा 144। ठीक है, तो 12 बड़े में 144 होता है, और 16 नीमा 144, तो यहाँ पर 16 गुणे 9, यहाँ पर 2 गुणे 5। ठीक है, हमने कर दिया क्या, यहाँ पर 2 गुणे 5 10 हो गए, और 16 नीमा 144 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बनी, 4 बनी, गुणे 3 की पावर कितनी बनी, 2 बनी। यहाँ पर 2 गुणे 5 है, तो टोटल फैक्टर यहाँ पर कितने निकल गया है, 2 की पावर 4 और 1, 2 की पावर 5, गुणे यहाँ पर 3 की पावर 2 है, और गुणे 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। ठीक, तो हमारे फैक्टर निकल के आ गए हैं, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। इतना समझ गए होंगे आप सभी लोग, इतना सरकारी काम है, चाहे आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकाल लें। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कुल संख्या, ठीक है x प्लस 14 है। ठीक है, तो इसमें पहले हम निकाल लें टोटल फैक्टर कितने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर टोटल फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितने लेके आएंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, गुणे, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे, गुणे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे। इतना तो सभी को आता है। ठीक, कितना मिला यहाँ पर 6 गुणे 3 गुणे 2, तो 6 3 18 दूनी 36। ठीक, तो टोटल फैक्टर निकल के आएंगे हमारे कितने, 36। उसको किसके बराबर रखना है, 100 प्लस x प्लस 14 बराबर कितना निकल गया है हमारा, 36। ठीक, x प्लस 14 बराबर कितना निकल गया है, 36। उसके बाद में पहले हम x का मान निकाल लें। जब x का मान निकाल लेंगे वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, रूट के अंदर जो x है, तो उसके बाद में 36, और जो प्लस के 14 थे उधर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, हो गए माइनस के 14, प्लस के थे बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर कितना मिला हमें यहाँ पर, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक, 22 मिला यहाँ पर, 22 मिला। उसके बाद में इधर समझ लीजिए आप लोग, बाईस मिला, और हमें किसका मान बताना था, रूट के अंदर जो x प्लस 3 वैल्यू है उसका मान बताना है। तो यहाँ पर रूट x प्लस 3, ठीक है, रूट x प्लस 3 है, तो हमें मालूम है, अब x का मान हमने निकाल ही लिया है, टोटल फैक्टर हमारे 34 निकल गया है इधर। ठीक है, उसमें x प्लस 14 के बराबर रख दिया, जिसमें x का मान निकाल लिया हमने, कितना मिला हमको, 22 मिला। उसके बाद में जो x है यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पर 22 रख देंगे और प्लस 3 रख देंगे। ठीक है, x के स्थान पर कितना रखा, 22 और प्लस 3, तो यहाँ पर कितना मिल गया हमको, रूट 25। ठीक है, और जो रूट 25 होता है उसको कैसे तोड़ेंगे हम, 5 गुणे 5 पेड़ बन गया हमारा, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कितना हुआ इस क्वेश्चन का, 5। ठीक, समझ होंगे आप लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फैक्टर में बना लिया, ठीक, तोड़ लिया। उसके बाद में इसके हमने टोटल फैक्टर निकाल ही लिए, 36 आया। x प्लस 14 के बराबर हमने 36 रखते हैं, तो x का मान कितना निकल के आया, 36 माइनस 14 बराबर x बराबर 22। उसके बाद में
हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, रूट एक्स प्लस 3 का मान क्या है। तो x के स्थान पे कितना निकल के आया हमारा 22 प्लस 3 जोड़ दिए कितना हो गया रूट 25। रूट 25 में 5 गुणे 5 कर लिया, ठीक है, एक 5 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। रूट 25 का जो हमारा वर्गमूल है कितना है 5 है, और 5 का वर्ग कितना है 25 है, रूट 25 का जो वर्गमूल है, ठीक है, वो हमारे कितना है 5। ऐसे समझ लीजिए 5 गुणे 5 पेड़ बन गया हमारा, तो 5 हमने एक बाहर निकाल लिया। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लेना सही से। अब इसको इरेज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारा 8 की पावर 2k, क्वेश्चन 5 है 8 की पावर 2k और उसके बाद में प्लस 5 की पावर 2k, ठीक है, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, ठीक है। ऑप्शन के माध्यम से लेंगे, जैसे इसके ऑप्शन भी है हमारे कितने ऑप्शन 4। ऑप्शन ए है जो हमारा 84, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी 86, और जो ऑप्शन सी है हमारा 85 सॉरी 89, और उसके बाद में ऑप्शन डी है हमारा 88, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का क्या होगा। ऑप्शन रखिए, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन लगेगा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लगा के दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश आप लोग भी कीजिएगा। रणबीर लगाओ तुम भी इस सवाल को। और यहाँ पर एक चीज बता दे रहे के के स्थान पर आप लोगों को जो वैल्यू रखनी है 1 2 3, यानी कि ओड नंबर्स रखने हैं आपको, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। के स्थान पे क्या रखना है आपको ओड नंबर, के स्थान पर आप लोगों को रखना है ओड नंबर, ठीक है। और वैल्यू आएंगे यानी कि विषम संख्या है, जो आपका ऑप्शन में मैच कर जाए वही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम रख के देखेंगे के स्थान पर क्या 8 की पावर 2k है प्लस 5 की पावर 2k है, ओके। इसके बाद में 8 के स्थान पे यानी कि सबसे पहले 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 प्लस 5 और 2 गुणे कितना रखा था हमने 1, तो यहाँ पर 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है। 8 का वर्ग कितना है हमारा 64 है, और प्लस 5 का वर्ग कितना है हमारा 25 है। तो 64 में 25 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5 4 9 6 2 8, मैच कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा सी वाला, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन था हमारा क्या था 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, ठीक है। इसमें गुणनखंड बताने थे, जहाँ के एक विषम संख्या है उसने बोल रखा था, जहाँ एक के विषम संख्या है तो के स्थान पर हमने 1 2 3 मान लिए, तो आंसर हमारा मिल गया। तो मिल गया, एक रखने पर ही मिल गया, तो वहीं पर हमारा आंसर सही हो गया। नहीं मिलता तो आगे रखते मान, ठीक। समझ होंगे आप लोग सही से। इस क्वेश्चन में क्या था 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k के गुणनखंड बताने, और जहां यहाँ पे लिख लेना जहां के स्थान पर आपको क्या रखना है, जहां के एक विषम संख्या है, जहां के एक विषम संख्या है। पूरा सवाल नोट कर लेना, ठीक है। 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, जहां के एक विषम संख्या है, के हमने मान रख दिया, आपको बता दिया। तो हमने पहले सबसे पहले 1 रखा तो हमारा ऑप्शन में मैच कर गया, तो वही आंसर हमारा सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 81,900, ठीक है, के समगुणनखंडों की संख्या बतानी है। उसने तो खाली ये बोला था क्वेश्चन में समगुणनखंडों की संख्या बतानी है, आपको इसमें विषम गुणनखंडों की भी संख्या बतानी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें पहले इवन फैक्टर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लें, कैसे करेंगे, 100, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ हमारा, 100 हुआ। तो इसके बाद में इसमें भाग लगाएंगे, गुणे 819, ठीक है, 819। इसे तोड़ दिया हमने 2 की पावर 2 में, गुणे 5 की पावर 2 में, ठीक। उसके बाद में इसको भी तोड़ो। इसमें देखो किससे भाग जा रहा है, देखो 9 नीम 81, 9 एकम 9, तो 9 से भाग जा रहा है, तो 9 नीम 81, 9 एकम 9। अब देखो इसका 91 में गुणा करेंगे 9 से, तो कितना मिलेगा हमको, 9 एकम 9, 9 नीम 81, 819 से ही तो प्राप्त होगा हमको। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, 9 गुणे 9 नीम, 9 से भाग लगाया, ठीक है, वो रखा, और 9 नीम 81, 9 एकम 9। समझ गए होंगे आप लोग सही से। अब इसमें 3 की पावर 2 है, गुणे इसमें 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो इसको एक क्रम में लिख लेते हैं, कैसे, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। उसने पूछा था इसमें समगुणनखंडों की संख्या, ठीक है। जब समगुणनखंडों की संख्या पूछी तो कितना आंसर आएगा हमारा, बताइए। तो हमने आप लोगों को बताया था, जब समगुणनखंडों की पूछता है तो इसमें 1 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। 2 की पावर 1 गुणे सेम वही पोजीशन 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद में सभी पावर में 1 1 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोगों को 1 + 1, ठीक है। और इसके बाद में 2 में 1 जोड़ेंगे, गुणे 2 + 1। तो इसके बाद में 2 में फिर 1 जोड़ेंगे, गुणे 2 + 1। तो इसके बाद में 1 है, 7 की पावर 1 है, तो 1 + 1, यहाँ पर भी गुणा लगा है, ठीक है। इसके बाद उसके बाद में 13 की पावर 1 है, गुणे 1 + 1। अब गुणा कर लीजिए आप, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर कितना मिला, 3 मिला, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर कितना मिला हमको, 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 3 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये हमारा राइट आंसर है। जो जो निकल के आए वो क्या निकल के आए, हमारे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। अगर विषम की बात करता तो इसमें सम वाला गायब कर देते, और सम मतलब और वही सेम प्रोसेस रहती, ठीक है। ओनली सम वाला हटा देते पूरा पद, और सब में 1 1 जोड़ के निकाल लेते हैं इसमें विषम वाले भी, ठीक है। तो इसमें सम पूछा था, तो सम के कितने निकल के आए हमारे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने निकल के आए, 72। समझ होंगे, नोट कर लेना आप इसको। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक। दो 2025 की पावर 3 के सम
एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन भी हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं। जो ऑप्शन दिए गए हमारे, ऑप्शन ए है 2 और 101, ऑप्शन बी 2 एवं 91, ऑप्शन सी है हमारा 0 और 91, ऑप्शन डी है 0 और 101। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 2025 की पावर 3 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक है, सम की भी बतानी है और विषम की बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है, कैसे लगेगा हम तो आप लोगों को समझाएंगे। रणबीर आप भी लगाओ इसको। तो इसमें थोड़ी सी हिंट हम आप लोगों को, जैसे यहाँ पर जो होता है, अगर a की पावर m उसकी पावर n है, तो यहाँ पर क्या होता है m गुणे n। अगर वही चीज a गुणे हमारी क्या हो, b हो। ठीक है, अगर a गुणे b हो, उसकी पावर कितनी हो हमारी m हो, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, a की पावर m की पावर n था। ठीक है, तो वो तो गुणे पहुंच गई। अगर यही चीज a गुणे b की पावर m है, ठीक है, दोनों की पावर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणे b की पावर m। ठीक है, इसको इस जो हमारा क्या है फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग सही से। तो ठीक है, आप लोगों का टाइम दिया, हम बताएंगे ठीक कैसे लगेगा। तो ये सवाल कैसे लगेगा, देखिए 2025 है, इसको अगर वैसे लगाएंगे बेसिक तरीके से तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, इसका जो हमने शॉर्ट तरीका निकाल के रखा था वो क्या है हम वो बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे लगेगा, तो हमने इसमें जोड़ा था 2025 है, तो 2025 को कैसे तोड़े, 2025 की पावर 3 है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। किस फॉर्मेट में, जो हमने आप लोगों को बताई थी, एक तुझे बताई थी हमने आप लोगों को, एक की पावर m
पावर m, तो जो हो गया था a की पावर m गुणे m, ठीक है। और हमने बताया था a गुणे b की पावर m, ठीक है, a गुणे b की पावर m, तो यहाँ पर कितना आएगा a की पावर m गुणे b की पावर m, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाना है तो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही जानते हैं कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, कैसे, यहाँ पर ऐसे लाएंगे और 2025, ठीक है। तो इसको भाग लगाओ, कितने जाएगा, भाग कितने जाएगा, 5 से लगाएंगे सबसे पहले, 5 से भाग लगा के देख रहे हैं तो कितने बजे जाएगा, 5 चक्कू 20, 0 लगेगा 55 25, उसके बाद में 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, यहाँ पर 5 कम 5, उसके बाद में किससे आएगा जी, 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पर, अब 2 बचा, 21 हो गया, 3 जत्ते 21, फिर जी किससे जाएगा, 3 न्यू 27, फिर 3 तरका 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, इतने को हमने निकाल लिया फैक्टर करके, तो यहाँ पर कितना मिला हमको, 5 की पावर 2, 3 की पावर कितनी मिली, 1 2 3 4, 3 की पावर हमको मिल गई 4, और 5 की पावर कितनी मिली 2, ठीक, इतना समझ गए होंगे सभी लोग। अब इसको हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखना, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 3 की पावर कितनी मिली, 4 मिली, तो 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर कितनी मिली 2, और उसकी पावर कितनी है हमारी 3 है, ठीक है। तो इसकी जो पावर है हमारी कितनी है 3 है यहाँ पर। उसके बाद में क्या करेंगे, जो 3 की पावर 4 है गुणे 5 की पावर 2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, इसका इसमें करेंगे, 3 की पावर 4 गुणे 3, ठीक है, और इसका इसमें कर देंगे, 5 की पावर कितने हैं 2 गुणे 3, 5 की पावर 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ होंगे। तो यहाँ पर कितना मिला, 3 की पावर 12 गुणे यहाँ पर 5 की पावर 6, भैया इतना तो कर ही सकते हैं ना। अभी हमने आपको बताया अगर कोई चीज पावर में लिखी हो तो क्या करते हैं उसको, जैसे a गुणे b के रूप में लिखा है ना, तो a गुणे b के रूप में लिखा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणे b की पावर m, ठीक है। तो वही चीज हमने इसका इसमें गुणा कर दिया और इस वाली का इसमें गुणा कर दिया, ठीक है, इसमें तोड़ दिया, और एक थी जो हमारी a की पावर m गुणे उसकी पावर n, ठीक है, तो a की पावर m गुणे n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में हमने इसमें तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 12 है, उसने पूछा क्या था कि सम एवं विषम भाजकों की संख्या बतानी है। तो इसमें देखो पहले हम विषम निकाले ले रहे हैं, विषम कितनी है 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पर, गुणे 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पर, तो 12 में 1 जोड़ा 13 गुणे यहाँ पर 7 हो गए, तो यहाँ पर कितना मिला 93 91। ये तो हमारे कौन से निकले हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, विषम संख्या वाले। अब इसमें आपने एक चीज देखी कि सम फैक्टर एक भी आए हैं, इवन फैक्टर, यहाँ पर हमें कहीं भी 2 नहीं मिला है, ठीक है। हमें जब मिला ही नहीं है सम फैक्टर तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, विषम फैक्टर तो हमने निकाल ही लिए इस फॉर्मेट के, मतलब जो हमने आपको दोनों फॉर्मेट बताई थी, ठीक, वही फॉर्मेट इसका इसमें इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद में क्या किया, सम फैक्टर हमको मिले नहीं, ठीक, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमको मिले नहीं, है ही नहीं इसमें, क्योंकि 3 की पावर 4 मिली और 5 की पावर 2 मिली। जब ना थे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, ऑप्शन सी वाला, ठीक है, 0, क्योंकि हमारा विषम फैक्टर कितना मिल गया है 91, और सम फैक्टर की आते ही नहीं कोई भी, तो 0 मान लिए, तो 0 और 91, यही हमारा कौन सा ऑप्शन, ठीक है, सी।
समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को तोड़ना सिखाया, तोड़ लिया, उसकी फॉर्मेट बनी 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। जैसे हमने आपको यहाँ पर समझाया था a की पावर m की पावर n है, तो इसे हम लिख देते हैं a की पावर m गुणे n। और फिर हमने आपको तोड़ के दिखाया, जे वाला तोड़ के दिखाया, ऐसी पोजीशन बनी थी ना जे वाली, जे पोजीशन बन गई हमारी, ठीक, उसमें हमने तोड़ दिया a की पावर n और गुणे b की पावर m, तो 3 की पावर 4 गुणे 3 और 5 की पावर 2 गुणे 3, इस फॉर्मेट में हमने तोड़ दिया, आपको समझा दिया। उसके बाद में वही चीज थी, इसमें गुणा कर दिया आपस में, फिर यहाँ पर एक एक जोड़ दिया, 12 में एक जोड़ा 13, 6 में एक जोड़ा 7, मल्टीप्लाई किया 13 सत्ते 91। तो ये तो हमारे नंबर ऑफ कौन से निकल रहे थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, विषम संख्या वाले। और इसमें सम संख्या की कोई चर्चा ही नहीं हुई, आई नहीं सम संख्या वाले, तो जब आई नहीं तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गए, तो 0 और 91 है, ठीक। ऑप्शन राइट हमारा सी वाला होगा। समझ होंगे सही से आप लोग। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लगा उनमें कितना और 91। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है लेकिन। अब बढ़ेंगे अगले टाइप पर, ठीक है। इसमें जो टाइप है अभाज्य वाला सीखेंगे, ठीक, टाइप चेंज। टाइप 2 है, 3। ठीक। टाइप हमारा कौन सा है, देखो हमने पहले सीख लिया था, क्या पहले वाले टाइप में हमने सीखा था नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और उसके बाद में सीखा था हमने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, सीख चुके हैं। अब टाइप 2 में सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे a की पावर p है, a की पावर p है गुणे b की पावर q है और c की पावर r है, ठीक है। c की पावर कितनी है हमारी, r है। तो इसमें क्या होता है, और जहाँ a b c हमारे क्या है, प्राइम है। अभाज्य तो पता ही है, पहले भी हमने बताया था आप लोगों को, मगर जो अभाज्य संख्या होगी उसमें हम लोग जो पावर में आएगी वही चीज रखेंगे, ठीक, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर a की पावर p है तो p, और यहाँ पर कितना मिलेगा हमको q, और वही चीज मिलेगी r, ठीक है, p q r। समझिए आप लोग। अगर यहाँ पे a की पावर p है गुणे b की पावर q है गुणे c की पावर r है, तो हमको यहाँ पर वही मिलेगा, ठीक, क्या मिलेगा, जोड़ देंगे p प्लस q प्लस r, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेंगे, अभाज्य। इतनी फॉर्मेट आप लोगों को याद कर लेनी है। अगर अभाज्य संख्या की बात करें, मतलब प्राइम फैक्टर की बात करें, तो उसमें a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r जो होगी, तो उसमें जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। जुड़ जाएगी, क्यों जुड़ेगी हम आपको वो भी बताएंगे कैसे जुड़ती है, ठीक है, क्यों ऐसी फॉर्मेट में बना, ठीक, सब कुछ जानेंगे एकदम डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे हमने माना, हमने क्या माना, हमने माना कोई संख्या 42, ठीक है, 42 है, ठीक है, 42 है। तो 42 को ऐसे तोड़ो, कैसे तोड़ने हैं, 7 छंग 42, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 गुणे 3, यहाँ पर कितना मिला 7, ठीक है। तोड़ दिया हमने ABC में, भैया जो A B C है हमने तोड़ दिया उसमें, तो यहाँ पर 2 मिला, 3 मिला और 7 मिला, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। जो इसमें पावर आई है हमारी, पावर, ठीक है, पावर आई है ना, वही ऐड कर देंगे, ना तो इसमें एक जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम वही पावर जो आई है उसी को ऐड कर देंगे।
तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो विषम वाले थे सम वाले थे, टोटल में तो हम एक जोड़ के गुणा करते थे, टोटल निकल आते थे। सम वाले में एक कॉमन लेके फिर करते थे। ठीक है, विषम वाले में सम वाले को छोड़ ही देते थे। तो अभाज्य वाले में क्या है, जो हमारी एबीसी की फॉर्मेट बनेगी उसकी जो पावर होगी, ठीक है, उसको ही डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, जैसे एक 2 की पावर 1 थी, 3 की पावर 1 थी और 7 की पावर 1 थी। ठीक है, तो हमने पावर को जोड़ दिया है। ठीक है, 1 + 1 + 1 3 हो गए। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग सही सीखना। जैसे यहाँ पर कोई और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इतना समझ गए होंगे आप लोग। जो पावर है सीधी सिंपल सी बात है, जो पावर आए वो आपस में जोड़ दो। 2 की पावर 1 थी 1, 3 की पावर 1 थी 1 और 7 की पावर 1 थी 1, जोड़ दिया, वही हमारा आंसर होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब इस पे क्वेश्चन जो है बने वो आप लोगों को समझाएंगे हम। जैसे हमने माना 6 की पावर 18, यहाँ पर ले लिया 6 की पावर 18, 6 की पावर 18 ली हमने यहाँ पर। 6 की पावर 18 गुणे 7 की पावर 11 गुणे 9 की पावर 13। ठीक है, 6 की पावर 18 गुणे 7 की पावर 11 गुणे 9 की पावर 13 में आपको बतानी है आवाज। ठीक है, कौन सा चल रहा टाइप, आवाज गुणनखंड। तो आवाज गुणनखंड में मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक, बताओ रणवीर क्या होगा इसका आंसर। पावर को ऐड कर देते हैं, कैसे, 6 की पावर 18 है, 18 ऐसे रखेंगे प्लस 11 को ऐसे रखेंगे और प्लस 13। ठीक, और जोड़ दो भैया, 18 क्या 13, 3 और 1 4 8, 8 4 3 और 1 4 और 8 4 12 की 2 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। कितना मिला हमें आंसर बताओ। 42। सही है आंसर दे, बताओ भैया। मेरा तो बनाएंगे आप। देखो भैया सब लोग, आंसर सही है कि गलत है। तो ये आंसर गलत है, ऐसे नहीं लगेगा, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, आपको सही से 24। दिक्कत डालो, सही से समझाएंगे। 6 की पावर 18 था और गुणे कितना था, 7 की पावर 11 और 9 की पावर 13 9 की पावर 13। 13। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया, क्योंकि आप लोग वैसे करते हैं तो गलत कर देते हैं। ठीक है, इसको और फैक्टर करेंगे। कैसे, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। अभी हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था, जैसे इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, 2 3 6 होता है, उसकी पावर 18 कर सकते हैं भैया। 7 की पावर तो यही रहेगी, 7 की पावर 11। अब भैया 3 भी तो टूट सकता है हमारा, 9 3 टूटेगा ना, 3 की पावर 2 ही गुणे 13। ठीक है, समझ गए हो। उसके बाद में अब देखो 2 की पावर 18 होगी और 3 की पावर 18 गुणे 7 की पावर 11 गुणे 3 की पावर 2 थी। और इसको अब हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताई थी कि अगर a की पावर m हो और गुणे n हो, क्या हो जाता है, a की पावर m गुणे n, बताया था ना। और ये वाली बताई थी, अगर a की पावर a गुणे b की पावर क्या हो, m हो। ठीक, क्या हो जाता है, तो a की पावर m गुणे b की पावर, तो यार बताई थी a गुणे b की पावर m। ठीक है, समझ गए आप लोग भी। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको इरेज करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, तो इसका इसमें गुणा होगा, कितना होगा, 3 की पावर 13 दूनी 26। अब जो पावर आएंगे ये वाली, अब तो टूट गया ना भाई, सिंगल सिंगल बन गया ना, हाथे तो सिंगल तब भी मतलब इसमें बन रहा था 2 3 6। ठीक, तोड़ दिया हमने इसको 2 3 6 में, इसको भी तोड़ दिया 3 की पावर 2 में। अब यहाँ पे पावर कितनी मिली, 18 प्लस 18 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कितनी है 11 है, यहाँ पर कितनी है 26 है।
अब इन सबको जोड़ दो, अब जो आंसर निकल के आएगा भाई हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी भैया 9 था, 9 भी तो है किसी का वर्ग है ना, और यहाँ पर 6 था, 6 भी मल्टीप्लाई में था ना, 2 पावर 3, 2 गुणे 3 सॉरी 2 3 6, तो उसको हमने अलग अलग तोड़ लिया, बीच इसको पावर बना के इसका मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो 8 8 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 होते हैं, 23 की 3 हासिल 2, 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 2 7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकल के आया हमारा 73। और जो पहले हमने आपको बताया था 18 गुणे 11 गुणे 13, मतलब 18 प्लस 11 गुणे 18 यहाँ पे हमने जोड़ दिए थे, वो वाला आपका आंसर क्या था, गलत था, ठीक है। आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, अगर आपको दिख गया 6 टूट रहा है किसी में, तो यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 7 नहीं टूट रहा था तो 7 को हमने नहीं तोड़ा, 3 टूट रहा था, अगर हम यहाँ पर ऐसे भी करते, जैसे 3 की पावर हमने 2 कर दिया और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 3 गुणे 3 की पावर 13, ठीक है। उसके बाद में 3 की पावर एक बार 13 होती और गुणे 3 की पावर एक बार 13 होती, जब हमारे बेस जो आधार है समान है तो गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तब भी हमारा कितना आता 13 प्लस 13, तो 3 की पावर 26 तब भी आती। हमने वैसे बता दिया आपको, 3 का वर्ग बना के सीधे गुणा कर दिया, 13 दूनी 26, तब भी वही आएगा, चाहे आप ऐसे करो तब भी वही आएगा, ठीक है। समझ होंगे आप लोग। तो आवाज वाले हैं, आवाज वाले में कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। एक सवाल और समझाएंगे, फिर जरूरी नहीं और इस पे सवाल लगाओ, क्योंकि उसमें खाली आपको देखना है, ऐसी फॉर्मेट बन जाएंगे, आपको सीधे सीधे दे देंगे, ठीक है, बने बनाए, आपको तोड़ने के लिए भी दे देंगे, जैसे यहाँ पे तोड़ के हमने बनाया, ठीक है। जो थोड़े फार्मूला है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और समझाएंगे आप लोगों को इस पे। जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो समझ लीजिए आप लोग सही से। जैसे यहाँ पर है 30 की पावर 211 गुणे गुणे ठीक है, इतना है, समझ होंगे आप लोग, कितना है 30 की पावर 211 है, 30030 है, ठीक है, इतना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो हम आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे क्या होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ रहे हैं हम, तो किसमें टूटेगा, किसमें टूट जाएगा, 6 गुणे 5 में टूट जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 होता है, 6 गुणे 5 में टूटेगा। उसके बाद में इसकी पावर कितनी है 211 है, गुणे जे किसमें टूटेगा 300, ठीक है, और साइज इतना पूरा रहेगा, ठीक है, गुणे यहाँ पर 10 रहेगा, इसको तोड़ेंगे, ये सब कुछ मिला के मालूम कैसे बनेगा 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। जब आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे, जब आप लोग इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपको यही संख्या मिलेगी। करके देख लीजिए, हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, जैसे 13 और 11, तो 13 11 है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 और 4 143, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना मिलेगा हमको, 7 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हाथ से लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, ठीक है। उसके बाद में क्या था हमारा, इसके बाद में कितना था, ठीक है। उसके बाद में हमारे कितना था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बड़े में 3 और है ना, ये 3 और चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर इतना हमारा 1001 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना था हमको, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 एकम 3 0 रहेगा 0 रहेगा 3 एकम 3, तो इतने का सबका मल्टीप्लाई, इतने सबका मल्टीप्लाई हमको कितना मिला
जी हो गया हमारा 1001, और जो अलग से था हमारा जो 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर कितना मिला हमको 2 गुणे 5। सही से समझो, फिर से समझो एक बार कैसे। अगर जो 3003 है ना कैसे आया, ठीक, 7 गुणे 11 गुणे 13 से मल्टीप्लाई करने से हमको कितना मिलेगा 1001, और 1001 में गुणा का 3 में कर देंगे कितना आएगा हमको 3 एकम 3, इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1001 मिलेगा, गुणे 3 कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 3003 मिल जाएगा। ठीक है, 3003 मिलेगा। ठीक, उसके बाद में गुणे 2 गुणे 5, ये टूट गया हमारा। अब क्या करेंगे, जब ये टूट गया तो इसको भी हम देखो क्या, अगर 6 की पावर 200, 6 की पावर 211 गुणे 5 की पावर 211, यहाँ पर कितनी है 7 की पावर 1 है गुणे 11 की पावर 1 है। ठीक, 11 की पावर 1 है ना। उसके बाद में अब यहाँ पर देखो गुणे 13 की पावर कितनी है 1 है, 13 की पावर 1 ही तो है ना। और उसके बाद में कितना मिलेगा हमको गुणे, यहाँ पर देखो गुणे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब इसमें कुछ कमी है बताओ। 6 भी तो टूट सकता है। 6 अब इसमें एक कमी है ना, क्योंकि अभी ये तो 7 गुणे 11 गुणे 13 को 1001 लिखो हमने। ठीक है, और गुणे में 3 भी तो है, तो यहाँ पर 3 भी तो आएगा, 3 की पावर एक, 3 तो एक ही बार में है ना भैया, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको मिलेगा 3003, और गुणे 2 गुणे 5, ये तो 10 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, उसको अलग तोड़ दिया हमने 10 को, और 3003 को 3 को अलग रखा, और 1001 को हम लिख ही सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो इन सबको तोड़ा, दिवाली होगी हमारी 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1। ठीक, ज्यादा हो गए। उसके बाद में 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर 6 की पावर 211, इसको तोड़ा, और 5 की पावर 211। अब देखो और किसी तोड़ सकते हैं, अभी हम इसको तोड़ सकते हैं, 2 3 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझा, सही से समझना। ठीक है, अगर 2 गुणे 3 करेंगे और उसकी पावर कितनी है 211 है, गुणे 5 की पावर कितनी है 211 है, और उसके बाद में गुणे, अब यहाँ पे इतना समझ ही गए आप लोग, तो यहाँ पर हम सीधे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जो 2 3 6 होगा, एक स्टेप हम आप लोगों को कम कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 6 होगा तो 2 की पावर 211, ठीक है, गुणे 3 की पावर 211। ठीक, समझ होंगे आप लोग। और गुणे और 200, और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर 2 की पावर 1 दिया है। ठीक है, 2 की पावर 1 दिया है ना, यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 211 है, एक दिवाली कितनी हो जाएंगी 212। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 212 2 की पावर, और 3 की पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, और यहाँ पर कितनी है 3 की पावर 211, तो यहाँ पर 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 212। और गुणे, अब देखो 5 की पावर कितनी है 211, गुणे 7 की पावर कितनी है 1, और गुणे 11 की पावर कितनी है 1, और गुणे 13 की पावर कितनी है 13 की पावर कितनी है 1। ठीक है, और 2 की पावर उसमें चलेगी, 3 की पावर उसमें चलेगी, जो 5 की पावर 1 जो है, और 5 की पावर कितनी थी 211, वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगी, 212 हो जाएंगी। 5 की पावर 212 हो गई, इतना वाला हमने खेला खत्म कर दिया। ठीक है, उसमें पहुंचा दिया। 2 की पावर 212 होगी, 3 की पावर 212 होगी, 5 की पावर 212 होगी, गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 212 212 212। ठीक है, और कितना है 1 है 1 है 1 है, कितने हो गए टोटल, 3 ही तो जोड़ने हैं प्लस, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2 2 4 2 6 3 9, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पर कितना मिला 2 2 4 2 6 639। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 639।
अब फिर से एक बार समझिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया होगा, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, 30 की पावर 211 थी, ठीक, गुणे फिर कितना था हमारा 300 था, ठीक है। उसको हमने कैसे तोड़ा, पहले 3003 को देखो कैसे तोड़ा हमने, और गुणे में 10 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3003 को हमने तोड़ा 7 गुणे 11 गुणे 13 में, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा हमें 1001, और गुणे 3 जो थे, जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो हमको 3003 मिलेगा, ठीक है। और गुणे 10 हमने अलग कर दिया, इसमें जो 10 का गुणा हुआ था वो 10 को हमने अलग कर दिया, 2 गुणे 5 में, इतना इसको हमने तोड़ लिया, ठीक, टूट गया था इतना भाग हमारा। उसके बाद में हमने क्या किया, 6 इसको भी तोड़ लिया, तो हमने यहाँ पे 6 की पावर 211 लिख के गुणे 2, 6 पंचे 5 की पावर 211, 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, ठीक है, इतना हो गया। और 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, और ये यहाँ पर भूल गए थे तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, जो यहाँ पर आनी चाहिए थे 3, तो वो हमने पीछे लिख दिए थे 3 की पावर 1, ठीक है। फिर हमने जो 3 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी, वो सब हमने इसमें जोड़ दी, ठीक, कैसे जोड़ी, इसको भी हमने तोड़ा था 2 3 6 में, तो यहाँ पे 2 की पावर 211 हुई थी, एक वो 2 उठा ली तो 2 की पावर 212 हो गई, 3 की पावर 211 हुई थी, एक वो 3 उठा लिए तो यहाँ पर कितने हो गए 3 की पावर 212। फिर यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, यहाँ पे 5 की पावर 211 थी, वो भी हमने जोड़ दी तो 5 की पावर 212, गुणे 7 की पावर 1 थी, गुणे 11 की पावर 1 थी, गुणे 13 की पावर 1 थी। अब सब इतना हो गया हमारा, ठीक, फॉर्मेट समझ गई। हमने क्या किया, पावर को ऐड करना होता है, ठीक, आवाज वाले में सारी पावर को लिखा ऐड कर दिया तो कितना मिला हमको 639। तो आप लोग सही से समझ चुके होंगे, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। इसके बाद में आज के लिए इतने रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई, और सभी लोग होली का आनंद लें, और रहेगी आप लोगों से इतना ही आता कि सभी लोग मन से पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें, ठीक है। और जो भी फिलहाल कोई गलत कंटेंट आप लोगों को देंगे नहीं, जो भी देंगे जितना देंगे बेहतर देंगे, ठीक है। हम खुद भी पढ़ रहे हैं और खुद कंटेस्ट करके सही से आप लोगों को सही ढंग से ही समझाएंगे, ठीक है। और हर एक छोटी छोटी चीज लेके चलेंगे, चाहे वो आपको जोड़ना ना आता हो, घटाना ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, सब कुछ, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम भी उसी से गुजर के आए हैं, ठीक है। तो हम सबको जानते हैं, वैसे हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।